अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी बड़े फैसलों से भरी है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो अपना हमसफर चुनना उन सब में सबसे बड़ा फैसला लगता है ना? आप दुआ कर रहे हैं, आप रहनुमाई के लिए अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह आपको पहले से ही साफ इशारे भेज रहे हैं और आप बस उन्हें समझना नहीं जानते? ये चीज आपको एक उलझन और गलत फैसला लेने के डर के साथ छोड़ देती है। आप सोचते रहते हैं, क्या ये इंसान वाकई अल्लाह की तरफ से है या ये सिर्फ मेरी अपनी ख्वाहिश है? इस वीडियो में हम उन 7 इशारों को जानेंगे जो अल्लाह आपको आपका हमसफर दिखाने के लिए दे सकते हैं, ताकि आप अपने दिल में थोड़ी और सफाई और सुकून के साथ आगे बढ़ सकें। इशारों पर आने से पहले हमें इस्लाम में निकाह की बुनियाद से शुरुआत करनी होगी। निकाह सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इबादत का एक गहरा काम है और अल्लाह की महानता की सबसे हैरान करने वाली निशानियों में से एक है। अल्लाह हमें कुरान में बताते हैं, और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जीवन साथी बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे बीच प्यार और रहमत पैदा कर दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। ये आयत हमारी पूरी बातचीत का दिल है। मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है, मकसद एक ऐसा साथी ढूंढना है जिसके साथ आप सकीना पा सकें, वो असली सुकून, चैन और आराम। एक नेक हमसफर को इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा कहा जाता है, वो इंसान जो आपके आधे दीन को पूरा करता है। इसलिए जब अल्लाह आपको इस इंसान की ओर गाइड कर रहे हैं, तो इशारे शायद फिल्मों की तरह जोरदार या ड्रामेटिक नहीं होंगे। वे बहुत बारीक, गहरे और ईमान से जुड़े हुए होंगे। पहला और शायद सबसे ताकतवर इशारा सकीना का एहसास है। वो सुकून जिसे बयान नहीं किया जा सकता, जो आपके दिल में बस जाता है। ये किसी क्रश वाला हल्का फुल्का एक्साइटमेंट या किसी के लिए तेज कशिश की बेचैन करने वाली घबराहट नहीं है। ये एक गहरी, रूह को सुकून देने वाली शांति है, जिसे आप उस इंसान के बारे में सोचते हुए या हलाल तरीके से उनसे बातचीत करते हुए महसूस करते हैं। जब अल्लाह ने आपके लिए किसी को लिखा होता है, तो उनके साथ भविष्य का ख्याल, अफरा तफरी, चिंता या परेशान करने वाले जज्बातों का तूफान नहीं लाता है। इसके बजाय ये एक शांत यकीन और सफाई का एहसास लाता है। आप महफूज, समझा हुआ और सहज महसूस करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वो बनने का दिखावा करना पड़ेगा जो आप नहीं हैं। आपकी रूह को घर जैसा महसूस होता है, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्ची सकीना सीधे अल्लाह का एक तोहफा है, एक तसल्ली है कि आप एक बरकत वाले रास्ते पर हैं। इसके बारे में सोचें, क्या आप कभी ऐसी हालत में रहे हैं जहां कागज पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आपका दिल लगातार बेचैनी में था? अब उसकी तुलना एक गहरे, शांत यकीन के एहसास से करें। वही सुकून आपका पहला इशारा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक हमसफर में देखने वाली नंबर 1 चीज क्या है। उन्होंने कहा, एक औरत से 4 वजहों से शादी की जाती है: उसकी दौलत, उसका खानदान, उसकी खूबसूरती और उसकी दीनदारी। तो दीनदार औरत से शादी करो, तुम कामयाब होगे। और ये सलाह मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। एक साफ इशारा कि अल्लाह आपको किसी की तरफ गाइड कर रहा है, ये है कि उनका किरदार तकवा पर बना है, यानी अल्लाह का डर और उसके प्रति जागरूकता। और ये सिर्फ बाहर से दीनदार दिखने के बारे में नहीं है, ये उनके सच्चे किरदार के बारे में है। क्या वे रहमदिल, ईमानदार और सब्र करने वाले हैं? वे अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या उनके काम सबके सामने और अकेले में इस्लाम की तालीम के मुताबिक हैं? मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि ये इंसान अपनी नजरें नीची रखता है,
सच बोलता है, भले ही ये मुश्किल हो, और अपनी नमाज को सबसे पहले रखता है। वे सिर्फ एक अच्छा मुसलमान होने की बातें नहीं करते, वे असल में इसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किरदार की ये ताकत देखते हैं, अल्लाह को खुश करने का ये जज्बा देखते हैं, तो ये एक मजबूत इशारा है कि ये इंसान आपके लिए अच्छाई का जरिया बन सकता है। इस पर गौर करें, क्या इस इंसान का किरदार आपको एक बेहतर मुसलमान बनने के लिए हिम्मत देता है, या क्या आप खुद को अपने उसूलों से समझौता करते हुए पाते हैं? अल्लाह का भेजा हुआ इंसान आपके स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करेगा, उन्हें नीचे नहीं करेगा। ये अगला इशारा पिछले वाले से ही जुड़ा है। इस इंसान का आपके अपने ईमान पर क्या असर पड़ता है? अल्लाह कुरान में कहता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। एक साथी जो वाकई आपके लिए बना है, वो कुदरती तौर पर आपको रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। आपकी जिंदगी में उनकी मौजूदगी आपको अपनी नमाज के लिए और ज्यादा फिक्रमंद बनाती है। आप खुद को इस्लाम के बारे में और ज्यादा जानने, बयान सुनने या अपने किरदार को सुधारने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। वे आपको अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देते हैं और धीरे से आपको हराम से दूर रहने की याद दिलाते हैं। पूरा रिश्ता अल्लाह को खुश करने पर बना है, उसकी नाफरमानी करने पर नहीं। सोचिए कि आपकी हर बातचीत, आपकी हर प्लानिंग किसी न किसी तरह से अल्लाह को उसमें शामिल करती है। आप एक ऐसा परिवार बनाने के बारे में बात करते हैं जो उसे खुश करे, आखिरत के लिए एक दूसरे के मकसदों का सपोर्ट करने के बारे में, और एक साथ जन्नत का मकसद रखने के बारे में। ये एक ऐसे रिश्ते से बहुत दूर है जो आपको आपके फर्ज से भटकाता है, या इससे भी बुरा, आपको गुनाह की ओर ले जाता है। अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछें, जब से मैंने इस इंसान के बारे में सोचना शुरू किया है, क्या अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक मजबूत हुआ है या कमजोर? इसका जवाब अपने आप में एक इशारा है। सलातुल इस्तिखारा यानी रहनुमाई के लिए दुआ, फैसला लेने के लिए अल्लाह की तरफ से हमें दिए गए सबसे कमाल के जराए में से एक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने साथियों को उनके सभी मामलों के लिए सिखाया था। जब आप सच्चे दिल से इस्तिखारा करते हैं, तो आप अपना फैसला अल्लाह को सौंप रहे होते हैं और उनकी बेहतरीन हिकमत पर भरोसा कर रहे होते हैं। अब इस्तिखारा के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि आपको कोई ड्रामेटिक ख्वाब या कोई नज़ारा दिखना चाहिए, जबकि ऐसा हो सकता है। जवाब आम तौर पर दो तरीकों से आता है। आपके दिल में एक एहसास, और जिस तरह से चीजें या तो आगे बढ़ती हैं या रुक जाती हैं। अगर अल्लाह की मर्जी है कि ये आपके लिए अच्छा हो, तो आप अपने दिल में वही सुकून और इत्मीनान महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि रुकावटें दूर हो रही हैं और आगे का रास्ता आसान हो गया है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे खुलने लगते हैं। दूसरी ओर, अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप एक लगातार बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जिसे आप दूर नहीं कर सकते, या आप पाएंगे कि नई नई मुश्किलें कहीं से भी सामने आ रही हैं। ये अल्लाह की रहमत है जो आपकी हिफाजत कर रही है। इसलिए अगर आपके इस्तिखारा के बाद आप एक शांत यकीन महसूस करते हैं और चीजों को आसानी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो इसे अल्लाह की मंजूरी का एक खूबसूरत इशारा समझें। एक इंसान जिसे अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा कि आप असल में कौन हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे हैं। ये सबसे अच्छा होना रहम, मेहरबानी और इज्जत से आता है। ये इंसान आपकी कमियों को कबूल करेगा और आपकी ताकत को सपोर्ट करेगा। वे आपके मकसदों को छोटा नहीं करेंगे, आपके जज्बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, या आपको ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। इसके बजाय वे आपके साथ इज्जत से पेश आते हैं, ये समझते हुए कि आप भी उन्हीं की तरह अल्लाह की एक मखलूक हैं।
वे आपकी काबिलियत देखते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करना चाहते हैं, न कि आपको अपने बनाए हुए सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। वे आपकी शख्सियत, आपके सोचने के अनोखे तरीके और उस सफर की इज्जत करते हैं जिसने आपको वो बनाया जो आप हैं। वे आपको ऐसा महसूस नहीं कराते कि आपको कोई नकाब पहनना है। उनके साथ आप बिना किसी जजमेंट के डर के अपने असली रूप में रह सकते हैं। ये प्यार और रहमत के बढ़ने के लिए एक महफूज जगह बनाता है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। इस्लाम में निकाह सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, ये दो परिवारों का एक साथ आना है। हमारे माता पिता और भरोसेमंद नेक बुजुर्गों की रहनुमाई और तजुर्बा बहुत अहमियत रखता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मोमिन अपने भाई का आईना है। दूसरे लोग अक्सर ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हम अपने जज्बातों में उलझे हुए शायद न देख पाएं। जब आपके माता पिता या वाकई अल्लाह से डरने वाले लोग जो आपको मशवरा देते हैं इस इंसान से मिलते हैं और उनके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो ये बरकत का एक बहुत बड़ा इशारा है। उनकी रजामंदी जो प्यार और जिंदगी के तजुर्बे की जगह से आती है, आपके अपने दिल में अच्छी भावनाओं को और पक्का कर सकती है। वे शायद उस इंसान के किरदार के बारे में कुछ ऐसा देख सकते हैं जो आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा था। बेशक माता पिता हमेशा सही नहीं होते हैं और हमें ये यकीनी बनाना होगा कि उनका इनकार जायज़ इस्लामी वजहों पर हो, न कि सिर्फ कल्चरल या दुनियावी स्टैंडर्ड्स पर। लेकिन जब दीनदार और समझदार लोग जो आपसे प्यार करते हैं सभी सहमत होते हैं, तो ये निकाह में बहुत बरकत और हिफाजत लाता है। ये एक इशारा है कि अल्लाह न सिर्फ आपके दिल में बल्कि उन लोगों के दिलों में भी सुकून डाल रहा है जो आपकी परवाह करते हैं। और आखिरी इशारा ये एहसास है कि अल्लाह खुद आपके लिए चीज़ों का इंतज़ाम कर रहा है। ये कद्र यानी अल्लाह की तरफ से लिखी तकदीर के कॉन्सेप्ट पर वापस जाता है। जब अल्लाह चाहता है कि कुछ हो तो वो उसके होने का रास्ता बना देता है। आप देखेंगे कि प्रोसेस भले ही पूरी तरह से परफेक्ट न हो, बस एक अजीब सी आसानी से आगे बढ़ता है। पैसे से जुड़ी एक मुमकिन मुश्किल खुद ही हल हो जाती है। आने जाने या इंतजाम से जुड़ी एक चिंता का हल मिल जाता है। परिवार मिलते हैं और बस बात जम जाती है। ऐसा काम लगता है कि आप एक दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा ऐसा लगता है कि आप बस उन दरवाजों से गुजर रहे हैं जो आपके लिए पहले से ही खुल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप लगातार एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से थक कर चूर हो गए हैं। ये अल्लाह का तरीका है आपको ये दिखाने का कि रास्ता साफ है। अब तक के सफर के बारे में सोचें। क्या ये एक लगातार जद्दोजहद जैसा लगता है, या ये एक बरकत वाला सफर लगता है जो अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहा है? अब एक क्विक रियलिटी चेक। हमें इन इशारों को गलत समझने से सावधान रहना होगा। एक बहुत मजबूत कशिश कभी कभी सुकून जैसी महसूस हो सकती है। एक इंसान किरदार के मामले में बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। इसीलिए आपको अपने दिल और अपने दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करें, सवाल पूछें, उन्हें जानने वाले लोगों से पता करें और अपने परिवार को शामिल करें। खतरे की निशानियों, रेड फ्लैग्स, जैसे गुस्से की समस्या, परिवार के प्रति अनादर या अपने दीन के प्रति एक लापरवाह रवैये को नजरअंदाज न करें। अल्लाह की सच्ची रहनुमाई साफ होती है और सुकून लाती है, उलझन और चिंता नहीं। आखिर में हमसफर चुनना ईमान का एक काम है। ये 7 इशारे, सुकून का गहरा एहसास, इस्लामी उसूलों से मेल खाना, रूहानी तरक्की, इस्तिखारा के बाद दिल का साफ होना, आपसी इज्जत, परिवार की रजामंदी और रास्ते का आसान हो जाना, ये सभी तरीके हैं
जिनसे अल्लाह हमारी रहनुमाई करते हैं। वे आपके दिल के लिए उसकी हल्की सी सरगोशियां हैं जो आपको तसल्ली देती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। अल्लाह के वक्त और उसकी बेहतरीन प्लानिंग पर भरोसा रखें। वो आपको आपके हमसफर के लिए तैयार कर रहा है और आपके हमसफर को आपके लिए तैयार कर रहा है। हमारा काम अपनी नीयतों को साफ करना, सच्ची दुआ करना और अपने दिलों को उसकी रहनुमाई के लिए खुला रखना है। अल्लाह हम सभी को ऐसे नेक जीवन साथी अता करे जो हमारी आंखों की ठंडक बने और हमें उसके और करीब ले जाएं। आमीन। आपने कौन से इशारे महसूस किए हैं या सुने हैं? दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नीचे कमेंट में अपने ख्याल शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कोई क्लैरिटी मिली तो प्लीज इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और ज्यादा रिमाइंडर्स के लिए सब्सक्राइब करें।